हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार एकलव्य अकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी का पेपर, जिसका कोड है 801 HG। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हम लोग का है, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा प्रश्न हम लोग का है, प्रयोगवाद के कवि हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर हम लोग का अज्ञेय। तीसरा है प्रश्न, भाव विलास के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देव। चौथा, छत्रसाल दशक के किन की रचना है। तो ये हो जाएगा भूषण की। पांचवा प्रश्न, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार है। तो सुमित्रानंद पंत। छठवां प्रश्न है, नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है। तो आत्मकथा। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। श्याम सुंदर दास। हाँ, चलिए हम लोग का है आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन हम लोग का, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। नौवां प्रश्न, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। उपन्यास। 10वां प्रश्न है, बाणभट्ट आत्मकथा के रचनाकार हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। 11वां प्रश्न, रस के कितने अंग होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न 12वां, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार। 13वां प्रश्न, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो 11। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14वां प्रश्न। तो 14वां प्रश्न हम लोग का हो जाता है, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है नीर। नील गाय में कौन सा समास है। कर्मधारय समास। खेत का तत्सम रूप है क्षेत्र। युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो युष्मत। ठीक है। अगला प्रश्न 18वां, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो इसका हो जाएगा क्रिया की। वाक्य के, अगला प्रश्न है हम लोग का, वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो 2। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अव्यय पद। बच्चों, ये 20 प्रश्न अगर हम लोग देखें तो जो आप लोग को पढ़ाए गए हैं उनमें से सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं। चलिए देखिए, अगला है हम लोग का, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको हमने कुसंग जर का भयानक वाला आप लोग को करवाए थे, ये आया हुआ भी है, सेम टू सेम वही चीज़। यानी जो हमने वीडियो बनाया हुआ है, चैप्टर का नाम बताया हुआ है, ठीक है, वो मात्र 4 मिनट की वीडियो है। और उसमें से अगर देखा जाए तो 70 नंबर में 70 नंबर पूरा पेपर आया था। ठीक है, तो ये आप लोग को हमें उम्मीद है कि यही किए होंगे, या आप लोग को जो अच्छा लगा होगा, या दूसरा अथवा वाला ईर्ष्या के बचने वाला, ये जो है आप लोग किए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। फिर क्या है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसको भी हमने बताया हुआ था। ठीक है, तो आगे आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित संस्कृत गद्य अवतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो ये सारे आप लोग को बताए गए थे, चैप्टर के भी नाम बताए गए थे। चलिए अब इधर देखिए, मुक्ति दूत। तो इधर भी बताया था मुक्ति दूत से आप लोग को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप लोग देखे भी होंगे, क्योंकि हम लोग बताए थे कि गाजीपुर से हैं, तो जिला गाजीपुर है, तो यहाँ से जो है आप लोग का क्या आता है, मुक्ति दूत। ठीक है, और 6वां प्रश्न में है कि दिए गए किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उद्देश्य लिखिए। तो देखिए, ये भी बताया था, जिसमें से जयशंकर प्रसाद जी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, उसको सब आए हुए हैं। ठीक है, और इधर से जो है आप लोग देखेंगे, एक कवि का पूछा है, तो कवि में वहाँ पे भी सूरदास जी को, मैत्री शरण गुप्त को बताए गए थे। देखिए यहाँ भी आया हुआ है, यानी 70 नंबर में 70 नंबर बिल्कुल
पूरे सेम टू सेम मिल रहे हैं। ठीक है, आप लोग को चैप्टर का नाम यहाँ पे देखिए, प्रश्नों के भी नाम जो है आप लोग को बताया गया था, वो सब आया हुआ है। ठीक है, और इधर आप लोग का प्रार्थना पत्र हो।